अनंत ब्रह्मांडों के नायक प्रभु ये बता रहे हैं कि मैं किन अवसरों पर आता हूं। भगवान कह रहे हैं अर्जुन जी से, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भरतवंशी अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अपने आप को जो रूप आवश्यक होता है वो रूप धारण कर प्रकट करता हूं। यदा यदा ही धर्मस्य, धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि भगवान के अवतार का हेतु बनते हैं। भगवत प्रेमी, धर्मात्मा, सदाचारी, निरपराध और निर्बल मनुष्यों पर जब नास्तिक, दुराचारी, पापी और बलवान मनुष्यों का अत्याचार बढ़ जाता है और कोई भी उनको रोकने में समर्थ नहीं होता, तब भगवान स्वयं अवतरित होते हैं। जब कोई रोकने में समर्थ नहीं होता, जैसे कह दे कि अभी तो बड़ा अत्याचार, अभी साधु महात्माओं को खाया जा रहा है क्या? नहीं, अभी नहीं खाया जा रहा। जब भगवान राम प्रकट हुए थे तो देखो, उस समय हड्डियों के ढेर को देख के पूछा है क्या है, तो उन्होंने कहा जान करके अनजान की तरह पूछते हो प्रभु, ये सब ऋषियों की हड्डियां हैं, महात्माओं को राक्षसों ने खा डाला है। ऐसे शकरकंद, मूली, गाजर नहीं खाई जाती, ऐसे महात्माओं को पकड़ के मूली का पत्ता जैसे नहीं तोड़ दिया जाता है, ऐसे उनकी जटाएं उखाड़ दी और खा गए महात्माओं को। ऐसे ढेर लगा था हड्डियों का। कलयुग तो इन सब युगों से और भी नीच आचरणों को कराने में प्रवीण है। अभद्र, अमंगल आचरणों में रुचि होगी कलयुग में। अभी तो ऐसा नहीं, अभी तो छुटपुट सुनने को मिलता है कि साधु वेशधारी डंडे से पीटे गए ऐसे में। अभी तो ऐसा नहीं कि लोग आए उबाल करके महात्मा को अपना बाल भोग बना गए, अभी तो ऐसा नहीं हो रहा ना। जब दुराचार इस कोटि का बढ़ जाता है कि कोई रोक नहीं सकता, तब भगवान स्वयं आवश्यकता अनुसार शक्ति लेकर अवतरित होते हैं, जितने से काम चल जाए। भगवान को कभी ऐसा ना समझा जाए कि इतनी ही सामर्थ्य है, बड़ी अपार सामर्थ्य है। जनक जी ने जब देखा कि सभा में कोई शिव धनुष को उठा ही नहीं पा रहा, तो भंग करने की बात क्या है, तो उनको बड़ा दुख हुआ कि अगर मैं ऐसा जानता कि सिया जी कुंवारी ही रह जाएंगी मेरे इस प्रण के अनुसार, तो मैं कभी ऐसा प्रण ही नहीं करता कि जो इस धनुष को उठाएगा और भंग करेगा उसी के गले में जयमाला डालेंगी। ये तो हमसे बड़ा अनर्थ हो गया, क्योंकि मैंने ये प्रण किया था। मुझे लगता था जब सिया जी ने सहज में ऐसे उठा लिया तो इनका वर होना चाहिए जो इस पर प्रत्यंचा चढ़ाकर इसको भंग कर सके, तो ऐसा वीर ही नहीं रह गया पूरी सृष्टि में। भगवान शेष के अवतार लक्ष्मण जी को आज्ञा लेने की भी फुर्सत नहीं मिली, कूद पड़े और कहा विदेहराज जनक सावधान। जहां स्वामी रघुनाथ जी बैठे हो वहां तुम्हारे द्वारा ज्ञानी जैसे उनके द्वारा ऐसे वचन उचित नहीं है। तो इस पुराने धनुष की बात क्या करते हो? अनंत ब्रह्मांडों को कच्चे घड़े की तरह ऐसे मसल दूं अभी, यदि आदेश हो जाए सरकार का तो अनंत ब्रह्मांडों को काचे घट में डारो फोरी। और जो रूप प्रकट किया, दिग्गज चिल्लाने लगे, पृथ्वी कांपने लगी। आप कैसी बात कह दी? स्वामी के बैठे, अरे उनका एक तुच्छ सेवक, अनंत ब्रह्मांडों को ऐसे मीस सकता हूं, और मीस सकते सरसों की दालें की तरह रखे हुए अनंत ब्रह्मांडों को फड़ पे। भगवान जैसे कोई बहुत बड़ा बलवान, आवश्यकता है 100 ग्राम उठाने की तो उठा रहा है, पर उसकी सामर्थ्य इतनी नहीं है। आवश्यकता हुई 1 कुंतल उठाने की तो उठा रहा है। ऐसे ही भगवान को जितनी अवतार में आवश्यकता हो उतना शक्ति का स्वरूप प्रकाश, पर वो अनंत है।
सीमा नहीं कि बस इसके आगे नहीं, ऐसा नहीं है। अनंत महामहिम भगवान का स्वरूप है। एक ही समय में कई बार भगवान अवतार ले लेते हैं। जैसे समुद्र मंथन, तो भगवान अजित रूप में समुद्र मंथन कर रहे हैं। कच्छप रूप से मंदराचल, कच्छप अवतार भगवान कच्छप रूप से मंदराचल को अपनी पीठ में लिए, शास्त्र हजारों भुजाएं रखकर ऊपर से दबाए हुए हैं, और देवताओं में दैवी शक्ति के रूप से, असुरों में आसुरी शक्ति के रूप से, वासुकी नाग में नींद के रूप में, और जब अमृत निकला तो मोहिनी अवतार, बहुत से अवतार एक ही समय में भगवान ने, जहां जैसी आवश्यकता होती है। भगवान करें यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत, जब जब कहीं धर्म को हानि पहुंचती तब तब मैं, जिस समय जैसा रूप आवश्यकता हुई तो चीर अवतार धारण कर लिया, द्रौपदी का वस्त्र बन गए, भगवान ही तो बन गए। जहां सकाम कर्मों की भावना, जहां भोगों की प्रियता, जहां धन संपत्ति की मुख्य वृत्ति, वहां धर्म की हानि होने लगती है। वो अपने कर्तव्य से च्युत हो जाता है और निषिद्ध आचरण करने लगता है। तो ऐसा तो अब वर्तमान में भी हो रहा है, तो भगवान को अवतार ले लेना चाहिए। तो कह रहे हैं कि अभी नहीं, युग धर्म के अनुसार अभी ऐसा नहीं हो रहा है। जब ऐसा बढ़ेगा कि जैसे त्रेता युग में राक्षसों ने ऋषियों को खाया था, उससे भी कुछ और बढ़ करके, तब भगवान का अवतार होगा। जब ऐसा हाहाकार मच जाएगा, तब भगवान अधर्म का नाश करके धर्म की स्थापना करने के लिए अवतरित होंगे। जब कोई भी साधक नहीं रह जाएगा, कोई भी संत महात्मा नहीं रह जाएंगे। जब तक संत महात्मा उनके पार्षद विराजमान है, तब तक भगवान को आने की जरूरत नहीं। उनके दासों में इतनी सामर्थ्य है कि वे अपने भजन बल से जगत का मंगल करते। सच्ची मानो ना, अगर भजनानंदी महात्मा न हो तो आग की तरह संसार जल जाए। यहां कहने की जरूरत थोड़ी होती सर्वे भवन्तु सुखिना, कमल खिलता है, पराग की गंध फैल जाती है। एक भी भजन करेगा, भजन से सर्व मंगल विश्व मंगल होता है। एक भी भजन करेगा तो विश्व मंगल होता है। यहां तो अभी भारत में संतों की कमी थोड़ी है। कोई उनका गलत भेष धारण करके, गलत भावना वाले, गलत अनुसरण करके संतों की महिमा में कालिमा लगाएं तो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। सत्य को कोई ढक नहीं सकता। चाहे जितने बादल आ जाएं, ऐसा नहीं कि सूर्य उगना ही बंद हो जाएगा। वो थोड़ी देर के लिए ऐसा होता है, फिर प्रकाशित होता है। जो धर्मात्मा है, जो साधु हैं, जो भक्तजन है, जब उनकी रक्षा करने वाला कोई नहीं रह जाता, तब मैं अवतरित होता हूं।